भालू मियाँ अक्सर बी फॉक्स की चाल का शिकार होते थे। आज भी वही हुआ। बी फॉक्स ने खबर दी कि उनके पास शहद के घड़े हैं। वह बाहर की ओर चले गए। लोमड़ी ने उसे बताया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपनी चाल में वापस आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोपड़ी का नामो निशान नहीं था और रास्ते में कांटे होने के कारण उसके पैर भी घायल हो गए थे। आज उसे लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वह उससे बदला लेगा। शाम को वह अपने दोस्त हाथी के पास गया और उसने लोमड़ी की मदद करने और उसे दंडित करने का भी वादा किया। जंगल में हर रोज किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्रा दिन पहरा देता और अमन व अमान कायम रखता। वो दिन आ गया जिस दिन भी लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक भालू उसके पास गया और कहने लगा, बी लोमड़ी, वजीर अल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चलें। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वही हैं। मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़कर जाऊं। भालू ने कहा, आपकी मर्जी हमारा फ़र्ज था, आपको बताना, अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे कि वो भी कुछ सोचकर उनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफ़ी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में भालू को अपने बच्चे की आवाज़ आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना करके दूसरी तरफ मड़ गया। बी लोमड़ी भागती जा रही थी कि उसको शेर की धाड़ सुनाई दी। जब उसने गौर उसकी ड्यूटी थी। इसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ़ बन चुकी है, अब उसको सज़ा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई उसे बुलाने आता, वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब उसकी कोई चालाकी काम नहीं आती थी और न उसकी किसी बात का यकीन आता था। उसको